हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। क्लास 12th में भी इसकी एप्लीकेशन है। बिफोर दैट आई विल से सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पहले वाले पॉइंट सारे लगभग आपके पढ़े हुए हैं, फिर भी एक रिवीजन करता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? When reduction and oxidation takes place simultaneously in a reaction, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is oxidation, removal of oxygen is reduction, addition of oxygen is oxidation, addition of electron is reduction, removal of electron is oxidation। जहां जैसी जरूरत हो हम वहां वैसा अडॉप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, Cl माइनस बनेगा, यानी कि चार्ज 0 से -1 हो गया, यानी कि चार्ज कम हो रहा है। जब भी चार्ज कम हो तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज एक ही बात है। चार्ज का डिक्रीज होना या ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Na+ बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 0 से +1, कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैलेंसी को डिफाइन करते हैं जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और द ऑक्टेट समवेयर। इलेक्ट्रॉन जो भी डोनेट किए जाएं, जो भी एक्सेप्ट किए जाएं या जो भी शेयर किए जाएं नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए, कहते हैं वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? रेजिडुअल चार्ज on an atom in a molecule after the removal of other atoms। जैसे वाटर पर चार्ज 0, एक H+ रिमूव किया, OH पे चार्ज आया -1, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। एक और H+ हटाया, आया O-2, तो चार्ज हो गया -2। ऐसे ही वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंशिएट करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट रेजिडुअल चार्ज है। इट इज नेवर नेगेटिव और पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज नेवर इन फ्रैक्शन, इट मे बी इन फ्रैक्शन। इन दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश देम। क्लास 10th में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन और है, कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं एक जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं आपका क्लास 10th का। व्हेन एन एलिमेंट इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड इन द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी, कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में देखें, एक Cl माइनस में और दूसरा Cl+5 में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहां चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ये रिडक्शन है। दूसरा Cl ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl+5 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हम चैप्टर आगे पढ़ पाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सेकंड ग्रुप की +2, 13th ग्रुप की +3। जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। वाटर, अमोनिया, PCl5, SF6 सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आप यहां जितने भी आयन देख रहे हैं सबके ऊपर चार्ज -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन की थोड़ी डिफरेंट है।
वैसे तो जनरल ऑक्सीजन की -2 है, बट OF2 में अगर हम देखें तो +2 है। यू कैन कंपेयर दिस स्ट्रक्चर। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन पे -1, इस फ्लोरीन पे भी -1, तो ऑक्सीजन पर आ गया +2। O2F2 में F पर चार्ज -1, O पर +1, यहां -1 +1, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +1। H2O2 में देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में इट विल कम -1। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑक्सीजन हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जितनी भी हैलोजन है और हाइड्राइड है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। हाइड्राइड क्या है? मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन है हाइड्राइड कहलाएगा। N-3 PO4-3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -3। इन दिस वे सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न करिए। अगली वीडियो देखना मत भूलिए, हम वहां डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे और वो हमारे अगले वाले वीडियो में भी काम आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताइए यहां टाइम वेस्ट नहीं होता, यहां केवल टॉपिक का डिस्कशन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो आपने इसकी जरूर देखी होगी, जहां हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड टू अटेन द ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट रेजिडुअल चार्ज है ऑन एन एटम आफ्टर द रिमूवल ऑफ अदर एटम्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेजिडुअल चार्ज, वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, डोनेटेड और शेयर। आज हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स की इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। जैसा हमने पिछली वाली वीडियो में देखा, सो मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी हैव टू रिमेंबर। जैसे फर्स्ट ग्रुप की +1, सेकेंड ग्रुप की +2, ऑक्सीजन की नॉर्मल फॉर्म में -2, नाइट्रोजन की -3, कार्बोनेट की -2 एंड सो ऑन। इस वीडियो को देखने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो पहले देखनी चाहिए, और अगर आपने पिछली वाली वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जिस भी एलिमेंट की फाइंड आउट करनी हो तो यहां या तो वहां वर्ड्स में लिखा आएगा और या अंडरलाइन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं H2SO4 में सल्फर पर अंडरलाइन है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 2, सल्फर की फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल ऑक्सीजन इज हैविंग -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड ओवरऑल चार्ज इज 0, तो इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन यू विल फाइंड आउट x, इट विल कम +6। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। पोटेशियम परमैंगनेट विच इज पर्पल इन कलर, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए +1, Mn का +x, ऑक्सीजन इज हैविंग -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ओवरऑल चार्ज is 0, so the x will come +7. Here I want to add, नॉर्मल हाइड्रोजन की +1 है, लेकिन जब हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन हो, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन इज विद कैल्शियम,
तो यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी. सो 2 हाइड्रोजन की -2, ओवरऑल चार्ज इज 0. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम विल कम +2. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डाइक्रोमेट आयन ले लेते हैं, ऑरेंज इन कलर, Cr2O7 -2. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है. एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X, तो 2 क्रोमियम की 2X, तो 2X प्लस ऑक्सीजन की -2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओवरऑल चार्ज इज -2. You can see, so equal to -2. So the X will come +6. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट में बी इन फ्रैक्शन. So this is one very good example where you will get the oxidation state in fraction. Pb की oxidation state X, तो Pb will have 3X, oxygen will have -2 multiplied by 4, overall charge is 0, so the X will come 8/3. That means in fraction Pb is having oxidation state in fraction. अब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं. कॉम्प्लेक्सेस जिनमें केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होते हैं. यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में Fe और Cn है. इसका मतलब Cn Fe के साथ डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. एक लोन पेयर का डोनेशन Cn करेगा Fe के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो 6Cn will donate the electron in vacant orbital, 6 vacant orbital of Fe. फाइंड आउट करिए. Fe पोटेशियम का +1 मल्टीप्लाइड बाय 4, Fe का X, माइंड इट, Cn is having oxidation state -1, तो Cn -1 होता है, तो यहां पर X आ जाएगा +2. यानी कि यहां Fe फेरस की फॉर्म में है. Fe +2 इज फेरस, Fe +3 इज फेरिक. एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं निकल का, NiC2O4 होल 3 स्क्वायर ब्रैकेट पावर -3. C2O4 इज ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, Ni की X, C2O4 की -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओवरऑल चार्ज इज -3, सो X विल कम +3. यानी कि यहां निकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. माइंड इट, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो वहां मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में लिखी जाती है. H2SO5 की बात करें, जब हम नॉर्मल फॉर्म में जब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की निकालेंगे, इट विल कम +8, विच विल बी रॉन्ग. Why wrong? Why wrong in it? Because sulfur have only 6 electron in the valence shell, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +8. माइंड इट, वैलेंस शेल से ज्यादा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होना पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. स्ट्रक्चर बनाना जरूर सीखिए. हर एलिमेंट की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर अपने आप सही बनेगा. सल्फर सेंटर एटम है, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में है. जब 2 ऑक्सीजन पास पास होते हैं तो परऑक्साइड कहलाता है. 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है, यानी कि 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इन दोनों ऑक्सीजन की -1, -1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं H2SO3 O लिंकेज. तो सल्फर विल हैव +6, यानी कि पर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी. एज सल्फर हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है. एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल ले रहे हैं. CrO5
क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है x, ऑक्सीजन विल हैव -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओवरऑल 0, +10 विल कम। माइंड इट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं हो सकती क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, सो इट कैन बी मैक्सिमम +6। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। रिमेंबर, CrO5 हैव बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, सी लाइक दिस। यहां हम रेजिडुअल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों ऑक्सीजन और ये दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड ऑक्सीजन है, जबकि ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। रेजिडुअल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो इस ऑक्सीजन की -1, क्रोमियम पर चार्ज आएगा +1, इसकी भी -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो रेजिडुअल चार्ज इन 4 ऑक्सीजन की वजह से आ गया +4। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, इट विल हैव चार्ज -2, तो क्रोमियम पर रेजिडुअल चार्ज आएगा +2, टोटल रेजिडुअल चार्ज हो गया +6। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। एक और एग्जांपल है C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। नॉर्मल तरीके से अगर फाइंड आउट करेंगे तो 4/3 आएगा। नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली फ्रैक्शन में नहीं आती, इट इज ऑलवेज इन होल नंबर। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। आप देख सकते हैं हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे एंड ऑक्सीजन हैव 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन नॉर्मल है, -2 चार्ज होगा ऑक्सीजन पर, तो इस पर रेजिडुअल चार्ज आ जाएगा +2। यहां -2, तो इस कार्बन पर रेजिडुअल चार्ज आएगा +2। दिस कार्बन, सेंटर कार्बन, इज बॉन्डेड विथ 2 नॉन पोलर बॉन्ड्स, सिमिलर एटम से बॉन्डेड है, सो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम 0। तो 2 कार्बन यहां ऐसे हैं जिनका +2 चार्ज आएगा, एक कार्बन ऐसा है जिसका 0 आएगा, इट विल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, Br का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +16/3। मैंने कहा जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि Br इज नॉन मेटल, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। Br के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई Br कैन फॉर्म 7 बॉन्ड्स एट ए टाइम। 7 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हर Br, इन दोनों Br ने 7 बॉन्ड बना रखे हैं, इस Br ने 6 बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे हमने ऊपर रेजिडुअल चार्जेस कैलकुलेट किए, नीचे भी कर लीजिए। -2 -2 -2, तो +2 +2 एंड +2। इस पर टोटल चार्ज आ गया +6। दिस Br विल ऑल्सो हैव +6। इस Br को देखिए, ये ऑक्सीजन -2, तो ये Br +2, ये ऑक्सीजन -2, तो ये Br +2। सो यहां 2 तरह के Br हुए, 2 Br +6 में है और एक Br +4 में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए यहां टाइम वेस्ट नहीं होता, यहां केवल टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। लास्टली, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे करते हैं, बेसिक में कैसे करते हैं। और लास्टली, टेट्राथायोनेट आयन S4O6-2, X आएगा +10/4, once again in fraction which is not possible, that's why
वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और 6 बॉन्ड्स। तो यहां देखिए, एक सल्फर में 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रखे, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम हियर, एंड ये सल्फर डायरेक्टली अटैच है। बिकॉज -2 चार्ज है, इसलिए एक -1 यहां और एक -1 यहां। रेजिडुअल चार्ज निकाल लीजिए। -1 तो सल्फर पर +1, ये -2 तो सल्फर पर +2, ये -2 तो सल्फर पर +2। टोटल चार्ज आ गया +5। दिस सल्फर इज ऑल्सो इन द सेम एनवायरमेंट, सो दिस विल ऑल्सो हैव +5। ये दोनों सल्फर नॉन पोलर बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। आउट ऑफ 4 सल्फर, 2 oxygens having 0 oxidation state and 2 oxygens having +5 oxidation state. आपको मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगला वीडियो मत देखना भूलिए। इनकी प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर फिर हम एक बार साथ साथ। पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट की। आज हम कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लें, CaCO2। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअल मेथड में फाइंड आउट करें तो इट विल बी 0/2, विच इज रॉन्ग। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CaOCl एंड Cl। स्ट्रक्चर बनाने में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने वैलेंसी सेटिस्फाई कर रखी है। इस OCl बॉन्ड को कंपेयर करेंगे, Cl की नेगेटिविटी कम और ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव एंड Cl विल बी पॉजिटिव। तो Cl की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, जबकि कैल्शियम और Cl बॉन्ड को अगर कंपेयर करें तो Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, एज ए रिजल्ट इट विल बी नेगेटिव। तो यहां 2 तरह के Cl हुए, एक Cl पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। एक दूसरा हमने एग्जांपल लिया अमोनियम नाइट्रेट। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो आएगी +1, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। या तो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करे फॉर द स्टेबिलिटी। नाउ क्या करेंगे, हम अमोनियम की में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग निकालेंगे और नाइट्रेट में नाइट्रोजन की अलग निकालेंगे। दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और नाइट्रेट आयन में +5 आएगी। ऐसे एक अच्छा एग्जांपल है, कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, कैल्शियम हाइड्राइड। यहां हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि कैल्शियम मेटल है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। नाउ वी विल सी हाउ वी विल बैलेंस द redox रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। आपको मीडियम जरूर मिलेगा, या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, दोनों में से किसी एक मीडियम में हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया MnO4- Fe+2 और H+ आयन की प्रेजेंस में Fe+3 और Mn+2 में कन्वर्ट होता है। बहुत आसान होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। सबसे पहले
हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने +7, +2, +3, +2 की, फिर उसको 2 हाफ में डिवाइड किया हमने, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, +2 to +3, जबकि रिडक्शन हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। फिर हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा हो। बाई चांस इस वाली रिएक्शन में वो आयन, वो एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जैसे Fe1 है, Fe यहां भी 1 है, Mn यहां 1 है, यहां भी Mn 1 है, तो वो एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है चार्ज को बैलेंस करना। हाउ वी विल बैलेंस द चार्ज? जैसे यहां या तो दोनों तरफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए या दोनों तरफ +3 हो जाए। तो यहां +2 है, यहां +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हम ऐड कर देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। आप सिर्फ एक बात सोचो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई +1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो -1 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस इलेक्ट्रॉन किया हमने, दोनों तरफ +2 चार्ज हो गया। यहां Mn+7 है, यहां Mn+2 है, 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, इसका मतलब हमने सबट्रैक्ट किया, तो +7 में से -5 गया तो बचा +2, दोनों तरफ +2 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहां वाटर है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो हमने वाटर ऐड नहीं किया। यहां 4 ऑक्सीजन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बाय एडिशन ऑफ H+ आयन। यहां हाइड्रोजन का कोई बैलेंसिंग का नीड नहीं है। यहां पर 4H2 है, यानी कि 8H, तो 8H+ ऐड किया। उसके बाद दोनों हाफ को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे बाय कैंसलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन को 5 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई what will happen? We will get the balance equation. Now we are taking one more example. Before that, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यहां टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधा हम टॉपिक की बात करते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, यहां मैं बार बार स्टेप्स नहीं ले रहा हूं, लेकिन अप्लाई जरूर कर रहे हैं। अप्लाई करेंगे और बार बार स्टेप्स को लिखेंगे नहीं, तो शॉर्ट में बिना टाइम वेस्ट किए हम इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। इस इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की। रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड किया, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो I- चेंजिंग इनटू I2, dichromate ion is changing into Cr+3. Now -1 से 0, तो पहले थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो 2I- किया हमने, यहां 2Cr+3 किया हमने। देन आफ्टर चार्ज बैलेंस करेंगे, यहां -2 चार्ज है, यहां 0, तो 2 कर दिया यहां पर। यहां +12 से +6 हो रहा है, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन किया। +12 और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब +6 चार्ज हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस किया 7H2O, हाइड्रोजन बैलेंस किया 14H+, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। इन दिस वे वी कैन बैलेंस द रिएक्शंस। अगली वीडियो देखना मत भूलिए, उसमें हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम वाला, और देखते रहिए। मेरा चैनल
शेयर जरूर करिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए। सो टुडे वी विल सी हाउ टू बैलेंस अ redox रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बैलेंसिंग ऑफ a redox reaction in basic medium। बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए वो हमको देखना है। तो जितने भी स्टेप हमने एसिडिक वाले में पढ़े वो तो हमको यूज में लेने ही है। एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा आएगा, उसको हम लास्ट में देखेंगे। जैसे मैं रिएक्शन लेता हूं CrOH3 प्लस IO3 माइनस CrO4 माइनस 2, लिख के चलिए, जरा नोट करिए। And I minus. Suppose this reaction is given to us and we have to balance this reaction in basic medium। basic medium में reaction को balance करेंगे। ओके, now हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? Find out the oxidation state of all the elements। It was our first step। Apply it। Find out करेंगे यहां। It will have +3, Cr will have +3, this I will have +5। जैसे हमने स्टार्ट चैप्टर को स्टार्ट जब किया था तब किया था वैसे ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की -2, यहां +6, इस ऑक्सीजन की -2 और I की -1। तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की। देन आफ्टर वी विल ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। वन इज रिडक्शन, अनदर वन इज ऑक्सीडेशन। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट रिडक्शन का है और कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन का है। ध्यान से देखिए, Cr+3 इज कन्वर्टिंग इनटू Cr+6। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। सो दिस विल बी आवर ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में CrOH whole thrice is converting into CrO4 minus 2। CrOH whole thrice is converting into CrO4 minus 2। In reduction half, IO3 minus is converting into I minus। This is our second step। Now the third one, we will apply the third step। और थर्ड स्टेप ये था, जिन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है उन एलिमेंट्स को सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे Cr+3 से कन्वर्ट होता है +6 में। बोथ द साइड एक एक ही Cr है, तो Cr को यहां बैलेंस करने की नीड नहीं। यहां पर +5 इज कन्वर्टिंग इनटू -1, तो I भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो I को भी बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी विल बैलेंस द चार्ज। वी विल बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज। और चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केवल इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे?
OH whole 3 is converting into CrO4 minus 2. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +6 चेंज होती है। चार्ज को बैलेंस करने का मीनिंग यह है या तो दोनों तरफ +3 हो जाए या दोनों तरफ +6 हो जाए, दोनों में से एक काम करेंगे और केवल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है और लिखेंगे तो प्लस, सोचेंगे माइनस। तो अगर मैं यहां +3 इलेक्ट्रॉन कर दूं और सोचना है -3 हमने किया है, तो +6 और -3 +3 विल कम, तो बोथ द साइड द चार्ज विल बी +3 चार्ज हो गया दोनों तरफ +3। ऑन द अदर हैंड IO3 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू I माइनस, +5 से -1 किस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए कि रिएक्शन का चार्ज बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहां +6 इलेक्ट्रॉन कर दूं, किया हमने +6, सोचा हमने -6, तो -6 और +5 हो गया -1, both the side the charge is -1, as a result the charge is balanced. Okay, now after the balancing of charge, what we will do, we will balance the oxygen by addition of वाटर। केवल वाटर का एडिशन करके ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। हियर यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड 3 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, while in the right hand side it is 4 ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कम है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया, तो दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन हो गए। नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन इज बैलेंस बोथ द साइड। रिडक्शन हाफ में भी कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 ऑक्सीजन है, राइट में एक भी नहीं है, तो राइट साइड में 3 ऑक्सीजन और 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो IO3 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू I माइनस +3 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमने इस वाले स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस किया। नाउ आवर टारगेट इज टू बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एंड हाउ वी कैन डू इट, बैलेंस द हाइड्रोजन by addition of H plus ion. By addition of H plus ion we can balance the hydrogen atoms. तो राइट साइड में आप देखेंगे there are 5 हाइड्रोजन एटम्स, 3 यहां है और 2 यहां है। तो दूसरी साइड में हम 5H plus ion ऐड करेंगे। दैट मीन CrO3 CrOH whole 3 water CrO4 minus 2 3 electron plus 5H plus ions, 5H plus ion. Now you can see hydrogen is also balanced in oxidation half. अब reduction half में देखेंगे there are 6 hydrogen in the right side, तो लेफ्ट में भी 6H प्लस ऐड करेंगे। IO3 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस आयन
changes into I minus, here will be I minus and 3H2. Now you can see the hydrogen is also balanced in both the halves. यहां तक जैसा हमने एसिडिक मीडियम में किया था वैसा ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है. नेक्स्ट स्टेप बेसिक वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या करेंगे? एड सेम नंबर ऑफ OH minus ion, same number of OH minus ion equal to H plus ions, both the side, दोनों तरफ H plus आयन जितने भी हैं दोनों साइड उतने ही OH माइनस ऐड करने हैं. क्या करना है? जैसे फर्स्ट वाले हाफ में राइट साइड में 5H प्लस है तो हम 5OH माइनस दोनों साइड में ऐड करेंगे. ओके, करिए जरा. CrOOH होल 3 H2O CrO4 minus 2 3 इलेक्ट्रॉन 5H प्लस 5OH माइनस और यहां भी 5OH माइनस. ओके, जितने H प्लस थे, H प्लस तो नेचुरली एक ही साइड में होंगे, उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने हैं. ओके, देन आफ्टर सेकेंड में भी इसको अप्लाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में 6H प्लस है तो 6H प्लस के बराबर OH माइनस बोथ द साइड ऐड करना है. यानी कि IO3 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 6H प्लस 6OH माइनस आयन 3H2O प्लस 6OH माइनस आयन. This step is only for the basic medium reactions. जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों तरफ ऐड करने हैं. ओके, नाउ यू विल सी कि H प्लस और OH माइनस मिलके बना लेंगे वाटर. H प्लस और OH माइनस मिलके बना लेंगे वाटर. राइट, वाटर बना लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 5OH माइनस CrOH होल थ्राइस वाटर CrO4 माइनस 2 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 5H2 5H प्लस और 5OH माइनस आएगा, यहां 5 आएगा. 5H plus and 5OH minus will form 5 water molecules. Here also IO3 minus 6 electron 6 water I minus thrice H2O 6 OH minus. ये हमारा जो हमने OH माइनस वाला पार्ट अप्लाई किया था वो आएगा. ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए. राइट, सो अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं. वी विल कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स. एंड हाउ वी कैन कैंसिल? हाउ वी कैन कैंसिल? थैंक यू शुभम. इस वाले हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इस वाले हाफ को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 ही रहेगा. तो 6 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. एक बार और लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो.
तो हमने यहां 10 OH माइनस 2 CrOH होल 3 2 वाटर 2 CrO4 माइनस 2 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए यहां। ओके, 5 2s are 10। सेकेंड वाली रिएक्शन को एज इट इज लिखना है क्योंकि उसको हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया। नाउ वी विल अप्लाई द मैथमेटिक्स। जो चीजें कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे जो भी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल यहां OH माइनस कॉमन है और यहां भी OH माइनस कॉमन है, तो बोथ द साइड क्या करेंगे, ऐड करके लिखना है। 6 OH माइनस को 6 OH माइनस से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 OH माइनस आयन। ओके, यहां देखिए 2 और 6 8 वाटर है, यहां पर 13 वाटर है, यहां 8 वहां 13, तो आ जाएगा 5H2O। वाटर और OH माइनस हमने बैलेंस कर दिया और रेस्ट हम एज इट इज लिखेंगे ऐड करके। ओके, एंड दिस विल बी आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए जरा बैलेंस करके, वाटर बराबर आ रहे हैं, वो ऑक्सीजन बराबर आ रहेगा। देखिए 4 6 10 और ये हो गए 13। 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन एंड 3, तो 13 ऑक्सीजन। हियर इज 5 ऑक्सीजन एंड 8 ऑक्सीजन, 2 4s are 8, तो टोटल हो गए 13। क्रोमियम दोनों तरफ 2 2 है। हाइड्रोजन भी देख लीजिए, I माइनस भी बराबर है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, 6 और 4 10। Here is also 10. In this way we can balance the equation. Okay, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यहां टाइम वेस्ट नहीं होता, हम सीधे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं।